हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति वर्मन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ, शुरुआत से लेकर अंत तक। इस कंपनी को और भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी बहादुर जैसे कई नामों से जाना जाता था। और इसे इतने सारे नाम इसलिए दिए गए दोस्तों, क्योंकि इसी नाम से और भी कई देशों ने एक कंपनी बना रखी थी, जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कई थे दोस्तों। इस कंपनी की नींव दोस्तों जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट ने रखी थी 31 दिसंबर सन 1600 को। और इस कंपनी के पहले कमांडेंट जेम्स लैंजर बने थे। इस कंपनी को मुख्य रूप से दोस्तों हमारे देश में व्यापार करने के लिए बनाया गया था, और वो कॉटन, सिल्क, साल्ट पेपर, स्पाइस, टी और ओपियम का कारोबार करते थे, व्यापार करते थे। और वो मुख्य रूप से दोस्तों ओपियम का व्यापार करते थे। इस कंपनी का हेडक्वार्टर दोस्तों लंदन ग्रेट ब्रिटेन में था। और इस कंपनी के तीन झंडे थे, एक जमीन में व्यापार करने के लिए, एक समुद्र में व्यापार करने के लिए, और एक इसकी प्राइवेट आर्मी का भी झंडा था। इस कंपनी को दोस्तों 1631 दिसंबर के दिन ही एलिजाबेथ प्रथम ने इसे रॉयल कैरेक्टर का पद दिया, और जिसके बाद से इसने व्यापार करना शुरू किया। और दोस्तों, इस कंपनी को मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया था क्योंकि इंग्लैंड से पहले डच कंपनियों ने, डच देशों ने, पोर्टुगीज ने भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था सन 1595 से। और इससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती दिख रही थी। और उन्होंने भी दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था सन 1602 में। और जो कि अगले 10 साल में दोस्तों 1612 में वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बन चुकी थी, जो कि दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी होने के बावजूद भी दोस्तों वो बड़े बड़े व्यापारियों ने और रईसों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शेयर्स ही खरीद लिए। ये सब दोस्तों कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहली सदी में मुख्य रूप से व्यापार पर ध्यान दिया था और व्यापार को आगे बढ़ाया। और वो व्यापार करते करते पूरे भारत का भ्रमण कर चुके थे, पूरे भारत को उन्होंने देख लिया था, हर जगह पहुंच चुके थे। और वो ये बात समझ गया कि ये देश काफ़ी अमीर है, इस देश के पास काफ़ी धन संपत्ति है। और इसीलिए दोस्तों, और वो ये भी समझ गए थे दोस्तों कि इस देश पे शासन करना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये देश आपस में जातियों में बटा हुआ था। और उस वक्त हमारे देश के ज़्यादातर इलाकों पर मुगलों का राज था, जिन्हें हराना काफ़ी आसान था। ये बात भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझ चुकी थी। और दोस्तों, उन्होंने भारत के खिलाफ कैरेंटिक वार्स किया, जो इसकी शुरुआत की। और उन्होंने 1740 में पलासी और 1750 में बक्सर को जीत लिया, और हमारे बंगाल की राजा की हार हो गई थी। और उसके बाद से दोस्तों उन्होंने बंगाल और बिहार में अपने नियंत्रण में ले लिया। और पूरे राज्य से दोस्तों वो टैक्स रिवेन्यू लेने लगे वहाँ के राजाओं से और वहाँ की प्रजा से। और कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था और शासन करने लगे थे। और दोस्तों 1803 आते आते उन्होंने लगभग पूरे देश में अपना राज्य स्थापित कर लिया और शासन करने लगे थे। उन्होंने 2,60,000 की अपनी प्राइवेट आर्मी बना रही थी, जो कि उस वक्त पूरे ब्रिटिश आर्मी की 2 गुनी थी। इस कंपनी के आय दोस्तों 1,64,64,461 यूरो थी, और जो कि आज 229.3 मिलियन यूरो के बराबर है। और इसकी खर्च दोस्तों 1,40,17,473 थी यूरो थी, जो कि आज के 239.9 मिलियन यूरो के बराबर है। और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आर्मी के बलबूते पे भारत के बचे कुछ हिस्सों पर भी अपना कब्जा कर लिया था और शासन करने लगे थे। और दोस्तों फिर 1857 में भारत में आज़ादी की मांग उठने लगी थी, आज़ादी की आवाज़ उठने लगी थी दोस्तों। और इस आवाज़ को दबाने में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही थी। लेकिन कुछ साल बाद ही दोस्तों इंग्लैंड के जो पड़ोसी देश थे, स्पेन और फ्रांस, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। वो ये कहने लगे कि एक व्यापारिक कंपनी किसी देश पर राज कैसे कर सकती है, वहाँ की सत्ता कैसे संभाल सकती है। और इस विद्रोह को देखते हुए दोस्तों सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय हो गया और
इस कंपनी का नाम बदल कर ब्रिटिश राज रख दिया गया। और दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत की आज़ादी की मांग को जो दबाया था, उसका फ़ायदा आगे चलकर ब्रिटिश राज को काफ़ी हुआ। और दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर समाप्त हो गई 1858 को। इस कंपनी ने दोस्तों 1557 से लेकर 1858 तक राज किया, करीब 101। और इन 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के समुद्र पर भी राज किया। दुनिया के जितने भी समुद्र लुटेरे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से डरते थे। और दोस्तों, जो एक जो फेमस मूवी सीरीज़ है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बादशाहत को दिखाया गया है। और दोस्तों, अभी वर्तमान में भी दोस्तों एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि इसे साल 2010 में बनाया गया था। उसे बनाने वाले का नाम संजय मेहता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही यूट्यूब से हमें एक ईमेल आया था। उसमें यह कहा गया था कि अभी पूरा विश्व कोरोना नामक इस महामारी से जूझ रहा है, तो आप भी प्लीज़ लोगों को सावधान करें और उन्हें ये बात बताएं कि कोरोना से कैसे बच कर रहना है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे ये अपील है कि फ़िलहाल अपने घरों पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, समय समय नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साफ करें सैनिटाइजर से, और अगर घर से बाहर निकले भी तो मास्क लगा कर ही निकले, और किसी ज़रूरी काम होने पर ही निकले। धन्यवाद।